बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो अपोजिशन की जो मुलाकातें हैं और मेल मिलाप है ख़ास तौर पर इत्तेहादियों के साथ, उसने हुकूमती कैंपों के अंदर थरथरी मचाई हुई है और वक्त डाला हुआ है। अगर आप आसान और डायरेक्ट अल्फाज में कहें, हुकूमत भी अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर कोशिशें कर रही है, हाथ पाँव मार रही है, ज़ोर लगा रहे हैं। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मैं आपको इस वीलॉग के अंदर बताऊंगा, मगर आपको सबसे बड़ी जो आज की खबर है और चीज़ जो सामने आई है वो ये है, जंग के अंदर भी छपी हुई है, द न्यूज़ के अंदर भी अंसार अब्बासी के हवाले से, जिसमें उन्होंने बाखबर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने ISI के तमाम मुलाजमीन पर वाज़ह कर दिया है कि सियासत या सियासी मामलात में किसी तरह की मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखा जाए तो ये खबर हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन के लिए भी पैगाम है, क्योंकि गुज़िश्ता एतवार को अगर आपको याद हो तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने पेशावर की शख्सियत के हवाले से बड़ी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद ये चमकगोइयाँ शुरू हो चुकी थी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में जिक्र किया गया था उस हवाले से मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि आने वाले दिनों के अंदर अगर वो अपनी चीज़ों से बाज ना आए, कॉल करने से बाज ना आए, ख़ास तौर पर अपोजिशन के लोगों को कॉल नहीं करने से बाज ना आए, तो हम उनका नाम भी लेंगे। यकीनी तौर पर मरियम औरंगज़ेब ने ये नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ के इमा पर ही बात की होगी। इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा इशारा वो ख़ुद तो नहीं कर सकती हैं, तो अब जो है ऑफिशियली ISI के हवाले से भी मेरे ख्याल से ये ख़बर जो है वजाहत कर देती है कि जो DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब ISI का जो सियासी किरदार है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये जो बड़े कैटेगोरियल कल अल्फाज में जो कहा है कि सियासत या सियासी मामलात में किसी तरह की जो मुदाखलत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये यकीनी तौर पर फ़ौज के अंदर भी मेरे ख्याल से पैगाम दिया गया है और सारा कुछ किया गया है। तो अब इससे एक चीज़ तो वाज़ह हो जाती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल दिखाई देती है। और अब जिस तरह जो है मामलात आगे की तरफ चल रहे हैं, मेरे ख्याल से अपोजिशन को इससे मज़ीद एतमाद मिलेगा और यकीनी तौर पर जो इत्तेहादी हैं उनके लिए भी सूरत हाल और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह वो इंतज़ार कर रहे थे ना कि कोई उनको राब्ता किया जाए, कोई बताया जाए कि करना क्या है, जाना किस तरफ है, हुकूमत की माननी है या अपोजिशन की माननी है, क्या करना है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से अब हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी और ख़ास तौर पर इत्तेहादियों के लिए भी मामलात और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस खबर से। मैं तो ये समझता हूँ इम्कान है कि अब तरीके एतमाद जो है, अदम एतमाद जो है वो जल्द आ जाए। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि अब तमाम का तमाम जो मामला है, बॉल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के कोर्ट में है कि उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, एक हफ़्ते बाद कर लें या 10 दिन बाद कर लें, कि अगर वो ये जो फार्मूला तय हुआ है या जो फार्मूला बना है तमाम के तमाम उस पर एग्री कर जाते हैं तो तरीके अदम एतमाद उससे अगले दिन आ जाएगी। पर आप देखें कि कल एक बड़ा अहम काम हुआ इस हवाले से कि मुअन्नस अलाई साहब का असद कैसर साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस हवाले से उन्होंने जो खबर है वो लगी भी है अखबारों में भी और ट्वीट भी उन्होंने की हुई है, जिसमें उनका फरमाना है कि जो काफ लीग है वो अपने वादे पर कायम है और वो साथ खड़ी है। पर इससे पहले जो थी, एक दो रोज़ पहले हमने देखा कि इतनी मेल मिलाप हुए, एक दिन में 4-4 5-5 मुलाकातें हुई। कभी जरदारी साहब की काफ लीग से हो रही है, फिर मौलाना साहब की हो रही है, फिर शहबाज शरीफ साहब की हो रही है, कभी वो जा रहे हैं तो कभी वो आ रहे हैं। ये सिलसिला सारा दिन जारी रहा। उसके बाद खबर जो बाहर आई वो ये थी कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI ने ना सिर्फ आमादगी का इजहार किया है बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात की यकीन दहानी भी करवाई कि मुस्लिम लीग नून को भी इस पर जल्द आमादा कर लिया जाएगा और आइंदा 2-3 दिन में शहबाज शरीफ इस हवाले से जो है उन्होंने जवाब देना है। और यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने गो हेड लेनी है नवाज शरीफ साहब से, उसके बाद ही इसका जवाब देना है। असल में मैं आपको बताऊँ, इससे पहले ये मामला चल रहा था, अगर पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि अगर आप पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना देते हैं तो फिर उसके अंदर वफाक के अंदर हमें शहबाज शरीफ साहब भी कबूल हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएं।
तो ये एक सेटअप नज़र आ रहा है और दिखाई दे रहा है, और इससे लगता है इस तरह कि अगर इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा तो उसके बाद 1.5 साल का जो अरसा है उसके अंदर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपना टेन्योर पूरा करती हुई दिखाई देंगी। ये बड़ी अहम चीज़ है। जिस तरह के जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की शुरू दिन से ख्वाहिश रही है कि ये हुकूमत जो है वक्त अपना पूरा करे, मुद्दत पूरी की जाए, टेन्योर अपना पूरा करें, तो इस तरह तो टेन्योर भी पूरा हो जाएगा। और अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं और अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो उसके बाद आप कौमी असम्बली के इलेक्शन करवा सकते हैं, आप ना करवाएं सूबाई के, सूबाई का जो है 1.5 साल बाद जाकर हो जाए। तो ये सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। पर आप ये इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पहले भी जब बातचीत शुरू हुई थी, जब शहबाज शरीफ साहब भी गए काफ लीग से और जो शुजात हुसैन साहब की इयादत करने के लिए उनके घर पर, तो उसके बाद हमने देखा कि यकदम मोहन सलाई साहब की एक स्टेटमेंट आ जाती है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने खड़े हुए वो बयान करते हैं और बता देते हैं कि हाँ आप अपने लोगों को कह दें कि आपने घबराना नहीं है, काफ लीग आपके साथ खड़ी है। और अब फिर दोबारा इस अहम मौके के ऊपर जब इतनी अहम मुलाकातें होंगी तो उनकी एक बार फिर स्टेटमेंट आ गई है। इससे तो लग ये रहा है कि शायद काफ लीग विकेट की दोनों जानिब खेल रही है, दोनों तरफ बैटिंग करना चाह रही है, अपोजिशन से भी डील करना चाह रही है, हुकूमत से भी डील करना चाह रही है, और जो अपनी डील है इसको वो बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हैं। और यही सूरत हाल एमक्यूएम के हवाले से भी दिखाई देती है कि एमक्यूएम भी यही चाहती है कि उसकी डील मज़ीद बेहतर से बेहतर हो जाए। तो खाली सियासत सिर्फ अपोजिशन या हुकूमत नहीं कर रहे, जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अपनी पूरी पूरी सियासत कर रहे हैं और उतने पूरे दाव पेच जो हैं वो खेल रहे हैं। क्योंकि ख़बरें और इतलात ये हैं कि एमक्यूएम की जानिब से डिमांड है कि गवर्नर सिंध और मज़ीद एक वजारत दी जाए तो वो हुकूमत का हिस्सा रहेंगे, वरना टाटा बाय बाय। वो कहते हैं हम फिर आपको छोड़ कर जा रहे हैं, हम फिर आगे जाके डील कर लेंगे। फिर इसी तरह जो काफ लीग है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब या वजारत आला पंजाब जो है उनको दे दी जाए और वफाक में एक मज़ीद वजारत दी जाए, तो फिर वो इस हुकूमत का हिस्सा रहेंगे। वरना वो भी कहते हैं कि हम भी इस हुकूमत को अल्लाह हाफिज़ कह देंगे, खुदा हाफिज़ कह देंगे। तो इससे एक चीज़ समझ आती है कि इत्तेहादी जमातें भी जो हैं, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, हर कोई अपने मफादात अपनी चीज़ों के हवाले से देख रहा है। इसी हिसाब से आप देखें जो GDA है उसकी अपनी डिमांड्स हैं, जो बाप पार्टी वाले हैं उनकी अपनी डिमांड्स हैं, सारा कुछ है। तो अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। मगर अभी जो गेम बॉल है वो सारी की सारी नवाज शरीफ साहब के कोर्ट के अंदर है, क्योंकि उन्होंने फैसला करना है कि इस सेटअप को वो आगे चलना देना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर तो वो गो हेड दे देते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको अगले 1-2 रोज़ के अंदर लाजमी तौर के ऊपर तरीके अदम एतमाद आती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद ये हुकूमत भी आपको घर जाती हुई दिखाई देगी, और इस तरह दिखाई देगी कि हर कोई हैरान और परेशान होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मुमकिन है कि जब भी ये तरीके अदम एतमाद के हवाले से इजलास बुलाया जाए तो हुकूमत के बहुत से लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दिए, पर इसके अंदर कबाहत यह है कि अगर स्पीकर नेशनल असम्बली इस इस्तीफ़े को कबूल नहीं करते तो फिर क्या होगा। तो इस हवाले से भी चीज़ें हैं कि मुमकिन है कि उस दिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद आनी हो या लानी हो, उस दिन हुकूमत के बहुत से अरकान जो हैं वो छुट्टी पर चले जाएँ, बीमार हो जाएँ, गायब हो जाएँ, वो पहुँचे ही ना कौमी असम्बली के अंदर। और उसके बाद जब गिनती हो और वो सारे मामलात हों तो उसके अंदर अपोजिशन जो है अपना नंबर गेम पूरा कर ले और हुकूमत जो है वो कर ना सके, और उसके बाद जो है तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाए। फिर ये भी कहा जा रहा है कि बैक वक्त स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब और सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ये सारा मामला लाया जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ से चोट पहुँचाई जाएगी, जिसके बाद इमरान खान साहब के पास सवाए असम्बलियाँ तोड़ने के दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। इस हवाले से भी मैं गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर जिक्र कर चुका हूँ, याद सैयद साहब भी और दीगर लोग भी, इस्लामाबाद के जो जय्यद सहाफ़ी हैं वो अपनी रिपोर्टों के अंदर और ख़बरों के अंदर वाज़ह कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने 2 इस तरह की चीज़ें जो हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से साइन करवा कर रख ली हैं, जिसमें एक के बारे में कहा जाता है कि वो असम्बलियों से मुतल्लिक है और एक के बारे में कहा जाता है वो किसी अहम शख्स की तैनाती के हवाले से है। तो ये ट्रंप का कार्ड है इमरान खान साहब के पास, तुर्क का पता है, तो वो जब चाहें वो इसको खेल सकते हैं। और मुझे लगता ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद इस तरह होने वाली और आने वाली हुई तो इमरान खान साहब
की कोशिश और ख्वाहिश यही होगी कि वो असम्बलियों को तोड़ दे, जो कि अपोजिशन की भी ख्वाहिश है। अपोजिशन भी मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता अपना जो प्रेशर है वो इस तरह बिल्ड करती जा रही है और इस लेवल तक लेके जा रही है कि इमरान खान साहब मजबूर हो जाएं खुद से कि वो असम्बलियों को तोड़ दें और किसी को कुछ ना करना पड़े और नए इलेक्शन वक्त से पहले हो जाएं। मगर ये जो अपोजिशन के हालिया मेल मिलाप हैं, मुलाकातें हैं, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है तहरीक इंसाफ के अपने MNAs, MPAs और इत्तेहादी जमातों को हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की तो नींदें उड़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हुकूमत इस वक्त घुटनों पे आई हुई है और वो हर किसी का हर किस्म का मुतालबा मान रही है, चाहे वो किसी MNA या MPA के हवाले से उसके हलके के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या फिर फ़ंड्स का मामला हो, तरक्याती फ़ंड्स का मामला हो। अभी एक मुझे कल दोस्त मिले जिनका ताल्लुक़ बहावलपुर से था और वो बता रहे थे जो काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उन्होंने अपने हलके की कोई सड़क और कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा जहां तरक्याती काम ना करवाया हो। तो यकीनी तौर पर इस हुकूमत ने फ़ंड्स जारी किए हैं, सारा कुछ किया है, तो ये सारे काम हुए, चीज़ें हुई हैं। तो इस तरह जो मेंबरान असम्बली हैं वो अपना अगला इलेक्शन भी सीधा करना चाह रहे हैं और मामला हो रहा है। तो ये सारी इतलात हैं आपके सामने, मैंने आपको खोल कर चीज़ें रख दी हैं। मगर देखने की चीज़ ये है कि जब ये हुकूमत जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि याद रखें असल कहानी और असल खेल तब शुरू होगा जब ये हुकूमत घर जाएगी, कि नई हुकूमत बनती है, नया सेटअप आता है, सूबाई हुकूमतों का क्या होगा, नया इलेक्शन होगा तो कब होगा, कैसे होगा। ये वो अहम सवालात हैं जिनका पाकिस्तान से मुस्तकबिल से वाज़िया तौर पर और डायरेक्ट ताल्लुक़ है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।